ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंत, होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। भगवान के नाम की महिमा सारे ग्रंथों में गाई गई है कि आप ज्ञान को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि यह जगत ब्रह्म का संकल्प है, स्वप्न जीव का संकल्प है। आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के भी साक्षी हैं। इस प्रकार के चिंतन नहीं चल पड़ रहा है या इस प्रकार के भाव नहीं बन पा रहा है, तो आप नित्य निरंतर जप करके ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जप में करने के लिए किसी प्रकार का कोई यत्न नहीं करना पड़ता है। जप तो एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है और एक भक्त भी कर सकता है, साधक भी कर सकते हैं। जिसको सद्गुरु ने जो भी गुरु मंत्र दे दिया है, जिस भी भगवान का नाम दे दिया है, उससे भगवान का जप किया जा सकता है। और यदि सद्गुरु प्राप्त नहीं हैं और यदि आप जिस भगवान के नाम के प्रति आपका आकर्षण है, चाहे जिस भगवान के रूप के प्रति आपका आकर्षण है, उस भगवान का आप नाम जप सकते हैं। जैसे भगवान राम के प्रति है तो राम राम जप कर सकते हैं, ओम रामाय नमः जप सकते हैं। और भगवान शिव के प्रति है तो ओम नमः शिवाय जप कर सकते हैं, चाहे शिव शिव ही जप कर सकते हैं। या कृष्ण के प्रति है तो कृष्ण कृष्ण जप कर सकते हैं, या ओम श्री कृष्णाय नमः का जप कर सकते हैं। तो जप का प्रभाव होगा कि आपको सद्गुरु के पास वो जप लेकर चला जाएगा। फिर वो जो आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, आत्मनिष्ठ सद्गुरु हैं वे आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बिना जप से रहित, यानी बिना जप के आप जीवन ना जिएं। गुरुदेव ने भी श्री कृष्णायन में लिखा है, कृष्ण कृष्ण कह दिवस निशी श्वास रीति जाय, बिन प्रयास सोई रूप आप ही आवत धाय। यानी आप भगवान कृष्ण का नित्य निरंतर जप करते हैं तो भगवान कृष्ण आपके पास बिना प्रयास के, बिना किसी यत्न के वे आपके सामने आ जाएंगे। इस प्रकार रामचरितमानस में आया है कि राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने तो एक ऋषि पत्नी अहिल्या को ही तारा, लेकिन नाम ने तो पता नहीं कितने लोगों की कुबुद्धि को सुधार दी, माने करोड़ों के दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधार दी। इस प्रकार भगवान राम ने वो विश्वामित्र के यज्ञ की सुरक्षा हेतु ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया, लेकिन जो भगवान का नाम है वह अनन्य भक्तों पर कृपा करके उनकी कुमति को सुधार दिया। और नाम की महिमा में इस प्रकार कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी कि जो वाल्मीकि जी हैं वे पहले रत्नाकर थे और उनकी वृत्ति इतनी अशुद्ध थी, इतना संस्कार यानी कि कुटिल था, इतना संस्कार गिरा हुआ था, गलत था कि वे भगवान राम का नाम भी नहीं ले पा रहे थे। तो नारद जी ने मारा मारा बता दिया और मारा मारा जप करके ही वे ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म ऋषि बन गए। तो ये जाप की महिमा है। ध्रुव सकलानी जपऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं। और ध्रुव ने तो गलानी से ही हरि नाम को जपा और वे अनुपम स्थान को प्राप्त कर गए। वैसे ही हनुमान जी
उस नाम के बल से भगवान को अपने बस में करके रखते हैं। तो इस प्रकार नाम की बहुत ही महिमा गाई गई है और कहा गया है कि भाएं कुभाएं अनखय आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। आप यदि अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस्य से, परमाद से, चाहे जिस प्रकार से भी आप नाम को जपते हैं तो नाम आपके लिए लाभकारी और हितकारी होता है। और नाम तो आप जप ही सकते हैं, लेकिन नाम भी पकड़ में नहीं आता है। बड़ी विचित्र कहानी है कि भगवान का जो नाम है, चाहे गुरु नाम जो गुरु के मुख से मिला हुआ है, वह नाम पकड़ में नहीं आता। संस्कार इतना प्रबल होता है, इसलिए कि हमारा आचार विचार व्यवहार इतना दूषित है कि नाम पकड़ में नहीं आता। मन बराबर भाग जाता है, जबकि नाम यदि चल रहा है और मन मान लीजिए विषयों में भाग रहा है, कहीं अन्यत्र भाग रहा है, तो आप नाम जप को न छोड़ें। वह मन जाए, चाहे जहाँ भी जाना हो जाए, मन को जाने दें, लेकिन आप स्वयं न जाएं। आप स्वयं जो है भगवान का नाम मन में या वाणी से चलने दें। यदि आप अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ें, जो भी जिसका कर्तव्य कर्म है, किसी माँ का कोई भी कर्तव्य कर्म है, खाना पीना, माने पति का ध्यान रखना, यानी जो भी कर्तव्य कर्म है, वो सब कर्तव्य कर्म करते हुए हम नाम का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब तक हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं होगा, तब तक नाम भी पकड़ में नहीं आएगा। ऐसा आज मेरा लक्ष्य में भी आया है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वर्ण कुल खोय। यानी कि जब हमारा जीवन, हमारा देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, सोना, जागना धर्म से युक्त नहीं है, तो भगवान का नाम जो पवित्र है वह पकड़ में नहीं आएगा। हम मेरा तेरा, इनका उनका, इतने उतने, ध्यान समय का बीता, झोली भर गई चिंता से ही मैं रीता का रीता, यानी कि उसी में ही हम लटके भटके रहेंगे। मन जो है हमेशा इधर उधर भागता रहेगा। इसलिए नवधा भक्ति में भी भगवान राम सबरी को कहते हैं कि वो जा कर के 5वीं भक्ति है, यानी जो भगवान का नाम है। पहले तो यम नियम की बात कर देते हैं, फिर कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। माने भगवान का नाम दृढ़ विश्वास के साथ जप करना, ये 5वीं भक्ति में आता है। तो इसको हम नित्य निरंतर जप कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण तो भगवत गीता में कहते हैं कि न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, यानी कि भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। यदि आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो सृष्टि में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपका किसी प्रकार का हानि कर दे, यानी कि आपको बिगाड़ दे। आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन वे प्रतिकूल परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूलता को दे करके जाएंगी। यदि हमारा भगवत स्मरण नित्य निरंतर चल रहा है, तब पहले स्मरण यानी भगवान का स्मरण करें, फिर कर्तव्य कर्म करें, जो भी जिसका कर्तव्य कर्म अकर्मण्य ना हो। भजन यह नहीं सिखाता है कि आप अकर्मण्य हो जाएं, केवल बैठ करके ही भगवान का नाम जप करना है, ऐसा नहीं है। आप सुबह शाम संध्या में बैठ करके जब समय है तो करें, नहीं तो आप चलते फिरते उठते जागते ध्यान धरे अभ्यंतर, निज अध्यात्म उत्पन्न करके तामे रहे निरंतर। तो इस सबसे बड़ी भक्ति कही जाती है कि आप कर्तव्य कर्म करते रहें और भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहें, तो इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और इसको हम कर सकते हैं यदि दृढ़ता के साथ, और आप दृढ़ता के साथ जगने से लेकर सोने तक आप 7 दिन देख करके देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपको अपने आप इस प्रकार अनुभूति होगी कि मेरा जीवन बहुत सहज और सरल बीत रहा है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वे
सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर देते हैं। और प्रारब्ध, जो प्रारब्धमय पुरुष है, मनोमय पुरुष है, जो आकर के जीवन में बाधा डाल रहा है, कभी किसी प्रकार काम क्रोधादि विकार आकर के बाधा डाल रहे हैं, तो वे धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं और भगवान हमारे लिए प्रधान होते हैं। ऐसी एक कथा है भगवान के नाम की महिमा में। एक भक्त थे, वे मजदूरी करते थे और उनकी प्रतिज्ञा थी कि कोई भी संत आएंगे तो उनको भूखा नहीं रहने दूंगा, यानी कि उनको खिलाऊंगा। तो गांव देहात में होता है कि जो भी खिलाते हैं, जो भी संत वगैरह आते हैं तो उनको बोल देते हैं कि भाई आप वहाँ चले जाइए, वहाँ संत की सेवा होती है। तो उनके पास नित्य निरंतर कोई ना कोई संत महात्मा आया करते थे और वो भोजन, उनकी प्रतिज्ञा थी कि कोई भी मेरे यहाँ से संत भूखा नहीं जा सकता है। और एक दिन ऐसा हुआ कि पहले संतों की मंडली चलती थी, वो पूरी मंडली आ गई, कम से कम 45-50 लोगों की वो मंडली थी। अब उनके पास तो इतनी व्यवस्था थी नहीं, एक तो संतों के लिए वो व्यवस्था रखते थे, लेकिन प्रतिज्ञा थी कि कोई भी आ जाएगा तो भूखा नहीं जाएगा। अब वो कहे कि मेरी प्रतिज्ञा कहीं ये ऐसे न चला जाए, प्रतिज्ञा का पालन होना चाहिए। उन्होंने वहाँ के जो सेठ इत्यादि थे उनके पास गए कि महाराज, एक हमारे पास इस समय आपत्ति विपत्ति आ गई है, मेरे इस समस्या का आप समाधान करें और इसके बाद आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा। तो एक सेठ ने कहा कि क्या है, तो उन्होंने बताया, कहा कि ठीक है, तुम तेल ले जाओ, घी ले जाओ, आटा ले जाओ, चावल ले जाओ, जो भी है ले जाओ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, सेठ ने कहा कि एक काम करना पड़ेगा। तो भक्त ने कहा कि क्या? तो एक कुआं खोदना है, वो कुएं को खोदना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। उनको तो आतुरता थी कि मेरा प्रयोजन पूरा होना चाहिए, मेरी प्रतिज्ञा में कहीं ऐसे न चला जाए, असफल ना हो जाए। तो वे ले जा कर के संतों की जो भी भोजन इत्यादि बना करके उन्होंने खिला दिया। अब कुआं खोदने लगे। कुआं खोदने के बाद जो उनकी धर्मपत्नी मिट्टी को बाहर फेंकती थी, और जब भी फावड़ा से वो मिट्टी को खोदते थे तो राम बोलते थे, राम राम। और जब भी उनकी धर्मपत्नी मिट्टी को बाहर ले जाती थी तो वो भी राम बोलती थी। इस प्रकार जब आधा कुआं खोदा गया तो रेत था, और जैसे ही पत्नी बाहर गई वैसे ही पूरा वो रेत जो है गिर गया और वे जो भक्त थे उसमें दब गए। अब पत्नी का रोना धोना शुरू हुआ। फिर सेठ इत्यादि और भी जो वहाँ पुण्यात्मा थे आकर के उन्होंने समझाया कि इतने दिन का ही शरीर था और अब क्या किया जा सकता है। वो चला गया। फिर वो पत्नी को जो है कि उन लोगों ने इस प्रकार की वो व्यवस्था कर दी। तो अब देखिए संजोग, 1 महीने के बाद वहाँ से उसी रास्ते से राजा की सवारी निकल रही थी। और राजा को राम 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 इस प्रकार का कानों में सुनाई पड़ रहा है। राजा वहाँ आया, कहा कि भाई यहाँ से भगवान राम की बहुत ही आर्त भाव से, बहुत ही प्रेम भाव से भगवान राम की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। लगता है कोई भक्त भगवान राम को पुकार रहा हो। तो सारे घटनाक्रम को बताया गया। वो तो राजा था, उसने आदेश दिया कि जल्दी इस जो है कुआं को हटाओ, यहाँ से तो आवाज़ इस प्रकार की सुनाई पड़ रही। वो कुआं खोदा गया। जैसे ही जितना आधा खोदे तो उसमें एक गुफा था, और गुफा में वो भक्त बैठे हुए थे और भगवान राम का करुण क्रंदन और भगवान का भजन कर रहे थे उसमें। और जो मैंने भूख प्यास के लिए भी संकल्प से ही उनकी सारी पूरी हो जाती थी। भूख प्यास जो भी संकल्प करते थे उससे, जिससे कि मलमूत्र नहीं बनता था। और 1 महीना पड़े रहे और उस प्रकार उसमें से वो फिर वो निकाल लिए गए, माने उसमें से वो निकल गए। तो ये भगवान के नाम की महिमा है कि भगवान का नाम यदि कोई जपता है तो भगवान के नाम से उसका उत्तरोत्तर विकास होता है। उसके जीवन में कोई भी प्रारब्ध आकर के ऐसा हावी नहीं होता है जिससे कि उसको जीवन में आकर के पतन का हेतु हो। इसलिए भगवान के नाम में यदि मन नहीं लग रहा है
तो निरंतर परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, यदि मैं सचमुच में आपके नाम का स्मरण करना चाहता हूँ, आपका भजन करना चाहता हूँ, यदि मैं यथार्थ निर्मोही होना चाहता हूँ, मान रहित होना चाहता हूँ, राग द्वेष आदि दोषों से रहित होना चाहता हूँ, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होना चाहता हूँ, मैं हे प्रभु आप में आसक्त और संसार से अनासक्त होना चाहता हूँ, यदि यह सत्य है तो हे प्रभु मुझे, मेरे मन को आप अपने में लगाएं, ऐसी कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। हे प्रभु कृपा करें, मुझे स्वीकार करें और मुझे कृतार्थ करें। हे प्रभु मेरा कल्याण करें। तो भगवान आपकी पुकार को सुन लेंगे और स्वीकार कर लेंगे। फिर आपका मन परमात्मा में नित्य निरंतर लग जाएगा। और जैसे भगवान ने कहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरेयुश्च, वैसे ही आप नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य कर्म भी करेंगे और आपका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम से सुखदेव भगवान की जय। शरण की आरती गाए प्रभु चरण